हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। कैसे हो आप लोग यार हमारे चैनल में सपोर्ट कर रहे हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद। क्योंकि हमारे चैनल में 100 प्लस सब्सक्राइब हो चुके हैं। आप लोगों का सपोर्ट दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा ही थैंक यू। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। मांगा शुरू होती है पीटर और लियोना के लंच के टाइम से, जहाँ पे वहाँ नथनेल आ गया था। पीटर उसे देख के बोलता है, आखिरकार ये बिल से निकल गया। यहाँ पे नथनेल आके पूछता है कि ये तुम्हारे साथ कौन है। हमें नथनेल के बारे में ज़्यादा नहीं बताया जाता, लेकिन लियोना यहाँ पे नथनेल और पीटर को देख के कहती है कि अगर इन दोनों का टकराव हुआ तो ये लोग यहाँ पे ज़रूर फाइट करने लग जाएंगे। यहाँ पे पीटर खड़ा होता है। लियोना बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, घबरा रही होती है। पीटर यहाँ पे खड़ा होकर बोलता है, ग्रीटिंग प्रोफेसर, मेरा नाम किम सुंगू है और मैं यहाँ पे डी रैंक का किलर हूँ। मुझे इस मिशन के लिए बुलाया गया है। तो आप चिंता मत करिए, मैं पिएट्रो का कैसे भी सर काट के आपको दे दूँगा, मैं आपको खुश कर दूँगा। आपसे मिलके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ पे ये सारी बातें वो मुस्कुरा के बोल रहा होता है पीटर। और नैथनल यहाँ पे पीटर को इस तरह से देखता है कि कोई जल्लाद अपने शिकार को देख रहा हो। नैथनल यहाँ से जाते हुए पीटर को अनसुना कर देता है और कहता है कि लियोना, तुम मेरे रूम में आना थोड़ी देर बाद। अभी मैं राउंड में जा रहा हूँ, मैं तुम्हें किसी को भेज दूंगा लेने के लिए। नैथनल के यहाँ से जाने के बाद पीटर जो होता है उसे देख रहा होता है और उसके बाद उसे कुछ रियलाइज होता है। उसके जो हाथ होता है, उसने जो नैथनल के साथ अपना हाथ मिलाया था, पीटर का यहाँ पे हाथ बहुत ज़्यादा काँप रहा था। पीटर इसे देख के बहुत ज़्यादा हैरान होता है, लेकिन कुछ बोलता नहीं है। नैथनल के साइड में एक आदमी जा रहा होता है। वो आदमी कहता है, प्रोफेसर, पार्क सोंगो को जिसने पकड़ा था ना, वहाँ के स्कूल के टीचर ने कहा है कि वो बच्चे बस लकी थे, इसलिए उन लोगों ने पार्क सोंगो को पकड़ लिया। आप ज़्यादा चिंता मत करिए। यहाँ पे नैथनल बोलता है, उसके चिंता तुम मत करो, ये सारी चीज़ें मैं सोच लूँगा। तुम ये बताओ, मैंने तुम्हें जिस काम के लिए बताया था वो तुमने कर लिया? यहाँ पे कहता है, हाँ प्रोफेसर। फिर वो एक डॉक्यूमेंट नैथनल को देने लगता है। नैथनल जब उस डॉक्यूमेंट को पकड़ता है, तब वो जो डॉक्यूमेंट होता है वो उसके हाथ से स्लिप खा के नीचे गिर जाता है। यहाँ पे वो आदमी प्रोफेसर से माफ़ी मांगता है, लेकिन यहाँ प्रोफेसर कुछ और ही सोच रहा होता है। नैथनल कहता है कि ये डॉक्यूमेंट मेरे हाथ से कैसे छूट गया, और उसका हाथ भी काँप रहा था। नैथनल यहाँ पीटर के बारे में सोचता है और कहता है कि डी रैंक, हाँ। यहाँ पे नैथनल अपने साथ वाले आदमी से पूछता है कि उन दोनों का नाम क्या था। यहाँ पे ये आदमी कहता है, आप थोड़ी देर पहले अगर बात कर रहे हो उन लोगों की, तो उनमें से एक का नाम लियोना और दूसरे का नाम किम सुंगू था। यहाँ पे ये बात सुनने के बाद, किम सुंगू, हाँ, मुझे लगता है कि हमें उसके ऊपर नज़र रखना चाहिए, वो हमारे लिए एक अच्छा सैंपल बन सकता है। नैथनल ये सारी बातें बोलने के बाद बहुत धीरे धीरे हंस रहा होता है और हमें पीटर को दिखाया जा रहा होता है कि कुछ बच्चों के साथ वो चेस खेलता है और वो फ़ोन में बात कर रहा होता है। ब्लाइंड गर्ल की आवाज़ आती है। वो कह रही होती है, नैथनल तुम्हें पूरे हॉस्पिटल में खोज रहा है और अब तुम कहाँ भाग के जाने वाले हो? क्या कह रहे हो? तुम उसके स्क्वाड में ज्वाइन होने वाले हो? तुम्हें क्या लगता है ये मजाक है? पीटरो को पूरे हॉस्पिटल में खोजा जा रहा है। तो बुढ़िया सच में पागल हो चुका है, तुझे पता है? ब्लाइंड गर्ल की चिल्लाने की बात करने की वजह से उसका जो जूस का डब्बा होता है उसे दबा देती है, जिससे जूस हर जगह बिखरने लगता है। और यहाँ पे इसके डॉग का फ़ायदा हो गया, क्योंकि उसे इतना आराम से जूस पीने को जो मिल रहा है। सेम्पाई मेरी बात मानो, ब्लाइंड गर्ल ने कहा, कि तुम वहाँ से भाग जाओ। अगर उसने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम्हारे साथ वो हमें भी मार डालेगा। पीटर बोलता है, स्कॉट, हाँ, मैं उस प्लेस को पहले खोजूंगा, फिर वहाँ जाने वाला हूँ। ये कहते हुए वो फ़ोन को भी काट देता है और यहाँ पे चेस जिसके साथ खेल रहा था उस छोटी लड़की के साथ उसे कह देता है, आप जीत गई। ये कहते हुए वो चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है एक आदमी उसे एक कार्ड दे रहा होता है, मतलब एक तरह का चाबी होता है, जिसे स्वाइप करके आप किसी भी गेट में जा सकते हो, प्राइवेट गेट में या फिर वगैरह वगैरह कहीं पे भी। ये आदमी की देते हुए पीटर को कहता है, तुम्हारा जो रैंक है अब वो एडी कर दिया गया है। यहाँ पे प्रोफेसर तुम्हें खुद चूज किए हैं, इसलिए तीन चीज़ों का ध्यान रखना। पहली बात, अगर वो कुछ बोलते हैं तो वहाँ पे कुछ तुम अपना बीच में मत बोलना। और दूसरी बात, तुम उनके सामने बिल्कुल भी सस्पिशियस नज़र आने की कोशिश मत करना। और थर्ड, अगर वो तुम्हें अपने ग्रेस में लेने की बात करे तो तुम उसे मना भी मत करना। ये सारी चीज़ें बोलते हुए वो लिफ्ट की मदद से कहीं पे आ चुके होते हैं। नैथनल के सामने ये दोनों आने के बाद पीटर और उसके साथ में जो आदमी होता है वो कहता है, प्रोफेसर, आपने जैसा कहा मैं किम सुंगू को यहाँ पे लेके आ चुका हूँ। प्रोफेसर यहाँ पे कहता है, नैथनल कहता है कि चल अच्छा है तू लेट नहीं हुआ। पीटर यहाँ अपने मन में सोचता है, ये बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है इन लोगों के साथ रहना। यहाँ पे दिखाया जाता है बहुत ही
खतरनाक यहाँ पे जितने भी टीम है, कितने भी लोग हैं यहाँ पे नेथनल के साथ, ये उसकी पूरी टीम है और ये हाई रैंक किलर होते हैं। नेथनल अपने आदमी से पूछता है पीटरो। ये बात सुनने के बाद वो आदमी कहता है कि आपने जैसा कहा था, हर जगह गेट बंद कर दिया गया है और सबका ब्लड कलेक्शन कर लिया गया है। अब 24 घंटे के अंदर या फिर 48 घंटे के अंदर ब्लड सैंपल पूरा इकट्ठा हो जाएगा और उसकी पूरी डिटेल भी आ जाएगा। पीटर वैसे कहीं पे भी छुपने में अच्छा हो, कहीं पे भी वो छुपा हो, लेकिन वो अपने डीएनए के मदद से वो छुप नहीं सकता, उसके खून की वजह से वो पकड़ा जाएगा। अब देखने में मज़ा आएगा, तो कहाँ जाएगा। यहाँ पीटर हंसते हुए कहता है कि मैं तुम लोगों के पास ही हूँ, खोज सकते हो तो खोज लो, तुम लोग मुझे कभी खोज भी नहीं पाओगे। बस ऐसे ही चल रहा होता है सीन। और यहाँ पे ये इन लोगों का राउंड शुरू हो चुका होता है। यहाँ पे जो नेशनल होता है एक छोटे बच्चे से बात कर रहा होता है, फिर नर्स से बात कर रहा होता है। ऐसा ही इनका जो रूटीन होता है ये चल रहा होता है। और पीटर यहाँ पे अपना घर ही बार बार देख रहा होता है, क्योंकि वो हर एक्टिविटी में नज़र रख रहा होता है कि हर मिनट में नेशनल जो है वो क्या करता है पूरे दिन भर में। यहाँ पे छोटा बच्चा आके उससे चिपक जाता है। इससे हमें ये पता चलता है नेशनल के दो कैरेक्टर है, एक अच्छा एक बहुत ही ज़्यादा बुरा। अच्छे वाले में उससे बच्चे क्या सब लोग प्यार से बात करते हैं और दूसरा बहुत ही ज़्यादा इविल खतरनाक। यहाँ पे नेथनल पीटर को कहता है तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कहीं पे ले जाना है, तुम्हें कुछ दिखाना है। फिर यहाँ पीटर उसके पीछे चलता है, फिर हमें दिखाया जाता है वो लोग किसी अंडरग्राउंड जगह में जा रहे होते हैं। पीटर यहाँ पे कहता है कि मुझे नहीं पता ये जगह कितनी बड़ी है, कितनी लंबी होने वाली है, मुझे बस चुपचाप से यहाँ से जाना पड़ेगा, लेकिन ये मुझे दिखाना क्या चाहता है। फिर वहाँ पे नेथनल आ जाता है और वहाँ पे अपना कार्ड स्वाइप करता है, जिससे वहाँ का गेट खुल जाता है। और अंदर का सीन देख के पीटर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, छोटी भी हो जाती है। और यहाँ पे नेथनल आके कहता है ये देखो, ये मेरी छोटी सी दुनिया है, ये लोग तुम लोग तो तुम्हें पता ही होगा, तुम्हें बायोलॉजी में इंटरेस्ट है। यहाँ पे पीटर कहता है हाँ थोड़ी बहुत। यहाँ नेथनल कहता है फिर मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं होगा तुम्हें इस चीज़ के बारे में बताने में। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे ग्रेस बन जाओ। अगर तुम मेरे ग्रेस बनते हो तो तुम्हारे अंदर जितनी भी वीकनेस है वो सारी चली जाएगी। तुम्हारा जो रैंक है वो बी नहीं A+ भी हो सकती है। तुम एक बार सोच के देखो, ये सब जितने भी तुम्हें यहाँ पे देख रहे हैं ये सब मेरे एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है। ये सब की जो कमज़ोरी है वो धीरे धीरे दूर हो जाएगी और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। मैंने तुम्हारी स्ट्रेंथ देखी है, तुम्हारी उम्र में इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल की बात है, रियल बात है। इसलिए मैंने तुम्हें चूज़ किया है किम सोंगू। तुम मेरी बात मानो और मेरे साथ काम करो, देखो तुम्हारे साथ कितनी अच्छी चीज़ें होने वाली है। यहाँ पे फिर रेड अलार्म बजने लगती है और फिर हमें पता चलता है यहाँ पे जो कैप्सूल में एक आदमी था वहाँ से वो भाग चुका है। वहाँ के गार्ड जो होते हैं वो चिल्ला के बोल रहे होते हैं यहाँ पे सब भागो। और हमें दिखाया जाता है कैप्सूल से एक नंगा आदमी भाग रहा होता है, वो अपनी जान बचाने के भाग रहा होता है। वो लिफ्ट की तरफ जा रहा होता है, उसके मन में एक ही चीज़ चल रहा होता है, मुझे कैसे भी करके यहाँ से भागना पड़ेगा। लेकिन उसके सामने दो गार्ड होते हैं, उसके ऊपर बंदूक चला रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे उसे बंदूक से गोली मारा गया था वो नींद की गोली की इंजेक्शन था, लेकिन इससे उसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था। वो उन दोनों गार्डों को धक्का मार के यहाँ चला जाता है। अपने मन में सोचता है बस थोड़ी देर और, टाइम गेट बस बंद होने ही वाला है, मुझे कैसे भी करके वहाँ पे पहुँचना है, मुझे पहुँचना है। ऐसे करके वो हाँफ रहा होता है, हाँस रहा होता है और अपनी पूरी जान लगा के भाग रहा होता है। और यहाँ पर दिखाया जाता है 2, 1। नंगे आदमी के पास साइड से एक दीवार टूट जाती है, जहाँ से एक जने का हाथ बाहर निकलता है और उसके चेहरे को पकड़ लेता है, जिससे उस आदमी का बैलेंस बिगड़ जाता है। ये और किसी का हाथ नहीं, नेथनल का हाथ होता है। यहाँ पे नेथनल बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो कहता है मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कर रहा था, तेरे जैसे एक्सपेरिमेंट की हिम्मत कैसे हुई मेरे बात में बीच में बोलने की, मुझे परेशान करने की। यहाँ पे फिर वो आदमी चिल्ला रहा होता है। फिर यहाँ पे पीटर को देखते हुए नेशनल कहता है माफ़ करना, मैं कहाँ पे था, मैं तुमसे कुछ बता रहा था। हाँ, मैं जैसा कह रहा था, मुझे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे पसंद है, इसलिए मैंने तुम्हें चूज़ किया है, क्योंकि मुझे पर्सनली तुमसे बहुत ज़रूरी काम है। मैंने तुम्हारी पोटेंशियल देखा है, तुम बहुत ही जल्दी पावरफुल हो सकते हो तुम्हें, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे टीम में काम करो और मेरे एवोल्यूशन में साथ दो मेरा। और यहाँ पे वो कहता है कि तुम मेरे ग्रेस बन जाओ, और अब उसके हाथ मिलाने के लिए तैयार हो जाता है। और हमें देखने को मिलता है नेशनल के हाथ में ब्लड ही ब्लड होता है, मतलब उसने उस आदमी को जान से मार दिया है। पीटर यहाँ पे जाते हुए सोचता है कि ये कितना ज़्यादा क्रीपी था, लेकिन उसके बाद इतनी ज़्यादा पावर कैसे आई, इतनी ज़्यादा वो ताकतवर कैसे है, मुझे कैसे भी करके इस सोर्स का पता लगाना पड़ेगा। यहाँ पे ब्लाइंड गिल से वो बात कर रहा होता है, सुन भाई आप क्या यहाँ पे रुकने वाले हो। यहाँ पे पीटर कहता है नहीं, मुझे पता लगाना है कि ये सोर्स जो है ये पावर की, ये कहाँ से आ रही है। ब्लाइंड गर्ल यहाँ पे बोलती है कि आप क्या करने वाले हो सैम्पाई,
यहाँ पे पीटर कहता है मेरे पास एक रास्ता है, एक आइडिया है। यहाँ पे पूछती है ब्लाइंड गर्ल क्या? यहाँ पीटर बताता है कि अब तक टेस्ट रिपोर्ट ब्लड के आ चुके होंगे और वो एक जगह पे इकट्ठा भी हो गया होगा। यहाँ पे कहता है मैं उस चीज़ को जाके लेने वाला हूँ। और यहाँ पे कहता है कि ब्लाइंड गर्ल कहती है आप कैसे? पीटर कहता है मैं इस कार्ड की मदद लेने वाला हूँ। यहाँ पे फिर वो एक रूम के पास आ जाता है और वो कार्ड को स्वाइप करता है और वो एक रूम के अंदर आ जाता है। फिर वो कहता है कि अगर वहाँ पे नेथनल आ गया, ब्लाइंड गर्ल कहती है, तो पीटर कहता है नहीं अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, मैंने उसके टाइम में बहुत ज़्यादा एनालाइज किया है और वो अभी अपने राउंड में होगा। फिर वो रूम के अंदर चला जाता है और कॉल को भी काट देता है। फिर वो रूम के अंदर आने के बाद कई सारी चीज़ों को देखता है। हमें देखने को मिलता है जो रूम होता है ये बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। यहाँ पे टेस्ट सैंपल रखे होंगे, ये सब मुझे तो देख के नहीं लग रहा, लेकिन पीटर यहाँ पे चीज़ों को खोजने लगता है, मतलब टेस्ट सैंपल को खोजने लगता है। और यहाँ पे नेथनल को दिखाया जाता है जो पेशेंट से बात कर रहा होता है और अपने राउंड लगा रहा होता है हॉस्पिटल का। यहाँ पे ये जो प्रोफेसर के नेथनल के साथ एक आदमी होता है, नेथनल यहाँ पे अपने साथ वाले से पूछता है कि ब्लड सैंपल का क्या हुआ। वो आदमी यहाँ पे बताता है कि हमने पूरा ब्लड सैंपल इकट्ठा करके एक जगह रख लिया है, लेकिन यहाँ पे एक बात है, यहाँ पे सबका ब्लड सैंपल पीटर के साथ किसी के साथ भी मैच नहीं हो रहा, बस एक आदमी के साथ हो रहा है। यहाँ पे ये बात सुनने के बाद कहता है नेथनल कि सबका ब्लड सैंपल लेने के बाद भी पीटर के साथ किसी का भी मैच नहीं हो रहा, कोई भी उनमें से पीटर नहीं है। नेथनल के साथ जो खड़ा होता है वो कहता है मुझे लगता है प्रोफेसर वो सीलिंग में कहीं पे जाके छुपा हुआ होगा। यहाँ पे नेथनल कहता है नहीं, चलो हम लोग सोचते हैं क्यों ना पीटर कुछ ऐसा बन के आया हो जिसके बारे में हम लोग सोच भी ना सकते हो। और फिर अब आगे क्या होने वाला है। अगर आप लोगों को जानना है कि नेथनल और वर्सेस पीटर के फाइट में कौन जीतने वाला है, क्या नेथनल पहले पीटर के पास पहुंच जाएगा या फिर पीटर उससे पहले उसका काम खत्म कर देगा, इस सब चीज़ों के बारे में जानने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना, ताकि हमारे जो आने वाला वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। जब तक के लिए सायोनारा, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।